हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक एक बार फिर से आपका अपने वीडियो में स्वागत करते हैं। अगर आने वाले दिनों में आपको एसएसजीडी का एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि एसएसजीडी प्रीवियस ईयर पैटर्न को फॉलो करता है और हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर के एक सेट लिए हैं। आप यहाँ पे चेक करिए कि आपकी तैयारी किस लेवल तक पहुंचा है और आप यहाँ पे कितना स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, जिसमें से पूछा ये जा रहा है कि टीकाकरण रोगों की रोकथाम में मदद करता है। क्योंकि यह आपके पास यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है। बीमारी फैलाने वाले जीवाणुओं को मारता है, शरीर में प्रतिरोध शक्ति पैदा करता है, जीवाणुओं के संपर्क से बचाता है और चौथे की बात करते हैं बीमारी फैलाने वाले जीवाणुओं को सक्रिय करता है। तो आपको बताना ये है कि टीकाकरण रोगों की रोकथाम में किस प्रकार से मदद करता है। यदि इसका आंसर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम इसका आंसर आपको बता देते हैं कि टीकाकरण रोगों की रोकथाम में मदद करता है क्योंकि यह शरीर में प्रतिरोध शक्ति को पैदा करता है। यहाँ पे आपको देखने को मिला टीकाकरण की बात, तो आइए हम देखते हैं कि टीकाकरण से और क्या क्वेश्चन में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है। अभी हमने आपको बताया कि टीकाकरण रोगों की रोकथाम में मदद करता है क्योंकि यह शरीर में प्रतिरोध शक्ति को पैदा करता है। यदि आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा ये जाए कि सर्वप्रथम चेचक टीका का आविष्कार किसने किया था या खोज किसने किया था, तो आपको बताना होगा कि सर्वप्रथम चेचक टीका का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। यदि आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम पोलियो वैक्सीन को किसने खोजा था, ऐसे कहेंगे पोलियो वैक्सीन के खोजकर्ता कौन है, तो आपको बताना होगा कि पोलियो वैक्सीन के खोजकर्ता जॉन ईसल के देखने को मिलते हैं। यदि आपसे एग्जाम में ये पूछ दे कि बीसीजी टीका का खोज किसने किया था, तो आपको बताना होगा बीसीजी की खोज यूरिन कार्मेट ने किया। यदि आपसे पूछ दिया कि प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी, तो आपको क्या बताना होगा कि प्रथम एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। यहाँ से एक और क्वेश्चन में ये देखने को मिल सकता है कि हमसे एग्जाम में पूछता है कि डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे डब्ल्यूबीसी को शरीर का आर्मी कहा जाता है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आप बताएंगे कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण हमें अस्थि मज्जा में देखने को मिलता है। तो ये रहा हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगर ये समझ में आया होगा तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, जिसमें से पूछा ये जा रहा है कि यदि आप गोलकुंडा किला देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन देखने को मिला। पहला देखने को मिला उत्तर प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा बिहार। एक्चुअली हमसे पूछ ये रहा कि गोलकुंडा किला कहाँ पे स्थित है। यदि इसका आंसर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको बता देते हैं कि यदि आपको गोलकुंडा किला देखना है तो आपको आंध्र प्रदेश राज्य में जाना पड़ेगा। यहाँ पे बात आई है गोलकुंडा किला की, तो आइए हम देखते हैं कि गोलकुंडा किला रिलेटेड और क्या क्वेश्चन में एग्जाम में देखने को मिल सकता है और उसको हम कैसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने आपको बताया कि गोलकुंडा किला यदि आपको देखना हो तो कहाँ जाना होगा, तो आप बताएंगे गोलकुंडा किला देखने के लिए हमें आंध्र प्रदेश राज्य जाना होगा। यहाँ पे बात है गोलकुंडा किले की। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि गोलकुंडा किले का निर्माण किसने कराया और कब कराया। तो जब ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो आपको बताना होगा कि गोलकुंडा किला का निर्माण 14वीं शताब्दी ईस्वी में देखने को मिला और किसने कराया, तो आपको बताना होगा कि काकतीय के वारंगल राजा के द्वारा गोलकुंडा किला का निर्माण किया गया। आइए देखते हैं कि यहाँ से और क्या क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। यहाँ से हमें एक और क्वेश्चन ये देखने को मिल सकता है कि हमसे पूछेगा कि गोलकुंडा में गोल गुंबद का निर्माण किसने किया, तो आपको बताना होगा कि गोलकुंडा में गोल गुंबद का निर्माण कुली कुतुब शाह ने किया। यहाँ से एक और क्वेश्चन ये देखने को मिल सकता है कि कुली कुतुब शाह कौन था, या ऐसे कहें कि कुतुब शाही वंश की स्थापना किसने किया, तो आपको बताना होगा कि बहमनी राज्य के विघटन के पश्चात कुली कुतुब शाह ने कुतुब शाही वंश की स्थापना की। यहाँ से एक और क्वेश्चन ये देखने को मिल सकता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा को कब जीत लिया, तो आपको बताना होगा कि गोलकुंडा को 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने जीत लिया था। ठीक है, तो ये रहा गोलकुंडा रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, जिसमें पूछा ही जा रहा है कि किस पेशवा को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन देखने को मिला है। पहला है बाजीराव प्रथम, दूसरा बालाजी बाजीराव, तीसरा है यहाँ पे माधव नारायण राव और चौथे की बात करें तो बाजीराव द्वितीय। तो आपको बताना ये है कि किस पेशवा को हम नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे बात है नाना साहब की, तो आपको 2-3 पॉइंट को ध्यान रखना है। पहला, ये पेशवा के क्रम में तीसरा पेशवा थे। कौन पेशवा थे, तो पेशवा के क्रम में ये तीसरा पेशवा थे। ठीक है, और इनके शासनकाल की बात करें तो आपको बताना है 1740 से 1761 तक इनका शासनकाल देखने को मिलता है। अब यदि पूछें कि इसका और नाम क्या था, तो आपका इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नाना साहब को हम बालाजी बाजीराव के नाम से भी जानते थे। यहाँ पे बात है ये पेशवा की, तो आइए देखते हैं कि पेशवा रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है और उसको हम कैसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने आपको बताया कि बालाजी बाजीराव पेशवा के क्रम में तीसरा पेशवा थे, जिनको नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा एग्जाम में कि प्रथम पेशवा कौन थे और इनका शासनकाल क्या देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा कि प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। इनके शासनकाल की बात करें तो आपको बताना होगा 1714 से 1720 देखने को मिलता है। अब रही बात कि द्वितीय पेशवा कौन थे और उनका क्या नाम देखने को मिलता है और उनका शासनकाल क्या देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा कि द्वितीय पेशवा बाजीराव प्रथम देखने को मिलते हैं और शासन की पूछे तो आपको बताना होगा 1720 से 1740 तक इनका शासनकाल देखने को
मिलता है। अभी हमने आपको बताया कि बालाजी बाजीराव पेशवा के क्रम में तीसरा पेशवा थे, जिनका नाम हम क्या नाम से जानते हैं, नाना साहब के नाम से जानते हैं। तो आपको यहाँ पे तीसरा पेशवा कौन है, तो पेशवा बालाजी बाजीराव है। इनका शासनकाल अभी हमने आपको बताया कि 1740 से 1761 देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछे कि पेशवा के क्रम में सबसे अंतिम पेशवा कौन थे, तो आपको बताना होगा कि पेशवा बालाजी बाजीराव द्वितीय, जिनका शासनकाल 1795 से 1818 देखने को मिलता है, ये पेशवा के क्रम में सबसे अंतिम पेशवा थे। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उसका क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे अगला क्वेश्चन है मुद्रा रिलेटेड। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत सारी कंट्री का मुद्रा भी आपको देख के जाना है, एग्जाम में हमें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जर्मनी की मुद्रा कौन सी देखने को मिलती है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन देखने को मिला है। पहला ऑप्शन है पेसो, डॉलर, यूरो और येन। पेसो की बात करें तो ये अर्जेंटीना का देखने को मिलता है, डॉलर की बात करते हैं यूएस डॉलर देखने को मिलता है, यूरो की बात करें, येन की बात करें तो ये हमें जापान का देखने को मिलता है। अब रही बात की यूरो, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे बात हुआ है जर्मनी की मुद्रा कौन सी है, तो आपको बताना है यूरो। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूरो से हमें एक और क्वेश्चन देखने को मिलता है, यूरोपियन संघ जितने हैं वहाँ पे 20 देशों में यूरो देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि यहाँ से हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा ये जा रहा है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिला है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरोप। एक्चुअली आपको बताना ये है कि एरिया के क्रम में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देखने को मिलता है। यदि इसका आपका आंसर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आइए हम देखते हैं यहाँ से क्या क्वेश्चन आया, क्या आंसर देखने को मिल सकता है। सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देखने को मिलता है, आपको बताना है कि एशिया में देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछे कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा सबसे छोटा महाद्वीप, या ऐसे कहें कि 7वें महाद्वीप में हमें ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देखने को मिलता है, तो अफ्रीका आपको बताना है, या ऐसे कहें कि अफ्रीका दूसरे नंबर पे हमें सबसे बड़ा देखने को मिलता है। यूरोप की बात करें तो यूरोप हमें 6ठे नंबर पे देखने को मिलता है। आइए देखते हैं यहाँ पे महाद्वीप रिलेटेड क्या क्वेश्चन और एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि एरिया के अनुसार दूसरे नंबर पे कौन सा महाद्वीप देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीप घटते क्रम में कौन से देखने को मिलते हैं। सबसे पहले पूछें कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपको बताना है एशिया। उसके बाद पूछें तो अफ्रीका। उसके बाद बात करें तो आपको देखने को मिलता है उत्तरी अमेरिका। फिर आपको देखने को मिलता है दक्षिण अमेरिका। उसके बाद अंटार्कटिका। उसके बाद यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। या ऐसे कहें कि सबसे 1 नंबर पे कौन है, तो एरिया के अनुसार बात हो रही है, आप बताएंगे 1 नंबर पे एशिया देखने को मिलता है, 2 नंबर पे अफ्रीका, 3 नंबर पे उत्तरी अमेरिका और 4 नंबर पे दक्षिण अमेरिका, 5 नंबर पे अंटार्कटिका, 6 नंबर पे हमें यूरोप और 7वां नंबर पे हमें ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता है। सबसे पहले यदि आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो अभी हमने आपको बताया कि सबसे छोटा महाद्वीप हमें ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता है। या आपसे ये पूछ दे कि प्यासी भूमि किस महाद्वीप को कहते हैं, तो आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हम प्यासी भूमि के भी नाम से जानते हैं। या आपसे पूछ ले कि नया दुनिया किस महाद्वीप को हम जानते हैं, तो आपको बताना होगा नया दुनिया हम उत्तरी अमेरिका को कहते हैं। या आपसे एग्जाम में पूछ ले कि पक्षियों का महाद्वीप किसको कहते हैं, तो आपको बताना है कि दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। या यदि आपसे पूछ ले कि शोध के लिए कौन सा महाद्वीप है, तो आपको बताना है कि शोध के लिए अंटार्कटिका महाद्वीप हमें देखने को मिलता है। या पूछते कि विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन सा है, तो आपको बताना होगा कि अंटार्कटिका विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप देखने को मिलता है। तो ये रहा महाद्वीप रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से भी हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको दिमाग में रख के ही किसी भी एग्जाम में जाना है। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि उसका क्या करेक्ट आंसर हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा ये जा रहा है कि गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिला, 23 अक्टूबर 1919, 23 नवंबर 1919, तीसरा है 23 दिसंबर 1919, चौथा है 23 सितंबर 1919। आपको बताना ये है कि गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता कब की थी। तो यदि इसका आंसर पता है तो अच्छी बात नहीं, तो हम आपको बता देते हैं कि आपको एक डेट याद रखना, 23 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने की थी। आइए देखते हैं कि इससे और क्या क्वेश्चन में एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बात आई है खिलाफत आंदोलन की, तो आपको ध्यान रखना है खिलाफत आंदोलन से बहुत से क्वेश्चन में एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में यही पूछ लेता है कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ, तो आपको बताना 1919 1922 में खिलाफत आंदोलन देखने को मिलता है। यहाँ से पहला क्वेश्चन आपको यही देखना है कि हमसे पूछता है कि मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना होगा खलीफा के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक और डेट याद रखना है कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो पेरिस में एक शांति सम्मेलन हुआ 1919 में। यहाँ पे हमें देखने को ये मिला कि पेरिस के शांति सम्मेलन में सेब्र की संधि तुर्की के सुल्तान के साथ किया गया, जिसमें सुल्तान के साम्राज्य का क्या हुआ, खंडित कर दिया गया। अब यहाँ पे ये भी हमें देखने को मिला कि तुर्की के सुल्तान खलीफा भी मुस्लिम जगत के थे, इसी कारण भारत सहित विश्व के मुसलमानों ने इसका विरोध किया। अब आपको एक और यहाँ पे नाम याद रखना है, नाम ये याद रखना है कि भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे, तो आपको बताना है खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता में अली बंधु
सिंधु देखने को मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये याद रखना है, आपसे एग्जाम में ये पूछता है कि 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा पद समाप्त कर दिया। या आपसे एग्जाम में ये पूछता है कि खलीफा पद किसने समाप्त किया, तो आपको बताना है मुस्तफा कमाल पाशा। कब किया, तो आपको बताना है 1924 में। और हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता कब की, तो अभी हमने आपको बताया कि 23 नवंबर 1919 को। तो ये रहा हमारे पास खिलाफत आंदोलन रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से हमें क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा ये जा रहा है कि प्रसिद्ध झावेरी बने किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन देखने को मिला, कथक, मणिपुरी, ओडिसी और भारतनाट्यम। आपको ध्यान रखना जब भी बात आए झावेरी बहनों की तो आपको याद रखना कि ये मणिपुरी से संबंधित हैं। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा ये जा रहा है कि 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी किस राज्य ने की है। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिला है, पहला उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। यहाँ पे बात आई है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023, तो आपको ध्यान रखना है इसकी मेजबानी की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने की है। और यहाँ से आपको एक यूनिवर्सिटी का नाम याद रखना है कि पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी। इसने टोटल 59 पदक जीते। 59 पदक में क्या क्या देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना 26, 17 और 26। 26 बात करते स्वर्ण, 17 बात करते रजत और 26 बात करें तो हमें कहाँ से देखने को मिलता है। तो ये एग्जाम पॉइंट अभी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आइए इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बात ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको ध्यान में रख के एग्जाम में जाना है। ठीक है, सबसे पहले अभी हम आपको बताया कि 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी किस राज्य ने की है, तो आपको बताना होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य ने की है। यहाँ से अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के शुभांकर क्या था वो और किसको रिप्रेजेंट करता था, तो आपको बताना होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के शुभांकर जीतू रखा गया था और ये क्या कर रहा था, उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु बारह सिंह का प्रतिनिधित्व कर रहा था। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ से ये पूछ सकता है कि कौन सा यूनिवर्सिटी 1 नंबर पर रही, तो आपको बताना है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पंजाब यूनिवर्सिटी ने कुल 59 पदक जीते जिसमें 26 स्वर्ण था, 17 रजत था और 26 कांस्य देखने को मिलता है। तो एग्जाम पॉइंट अभी से ये भी हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जिससे हमसे पूछा ये जा रहा है कि हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिला है, पाकिस्तान, भारत, ओमान और बांग्लादेश। एक्चुअली आपसे यहाँ से ये नहीं पूछा कि पुरुष या महिला की बात नहीं हुई है, बस हमसे पूछा है हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। तो आपको ध्यान रखना है पुरुष और महिला दोनों हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब भारत ने ही जीता है। यहाँ पे बात आई है हॉकी जूनियर एशिया कप की, तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकता है और उसको हम कैसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हॉकी जूनियर एशिया कप 2023, सबसे पहले आपसे पूछे कि हॉकी जूनियर एशिया कप पुरुष का खिताब किसने जीता है, तो आपको बताना होगा कि ओमान में आयोजित पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता है। किसने जीता है, तो भारत ने। किसको हरा के, तो पाकिस्तान को। कहाँ आयोजित हुआ था, तो आपको बताना है कि ओमान में। ठीक है, अब महिला पूछे कि महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है, तो आपको बताना है भारत ने। कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो आपको 2 पॉइंट दिमाग में रखना है कि जापान के काकामिगारा में आयोजित महिला जूनियर एशिया कप हॉकी भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर पहली बार खिताब अपने नाम किया है। एक और क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये देखने को मिल सकता है, यदि आपसे पूछे कि हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का पुरुष और महिला का खिताब किस राज्य ने जीता है, तो आपको बताना होगा कि हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष एवं महिला राष्ट्रीय चैंपियन 2023 का खिताब मध्य प्रदेश राज्य ने जीता है। ऐसे कहें कि मध्य प्रदेश राज्य ने हॉकी में पुरुष और महिला हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप दोनों जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यहाँ से भी हमें क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा ये जा रहा है कि महिलाओं के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना किस राज्य में शुरू की गई। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिला है, मणिपुर, केरल, बिहार और कर्नाटक। एक्चुअली ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का है, आपको बताना होगा कि इसका करेक्ट आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा। आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना होगा कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद। हम आइए मिलते हैं अपने अगले वीडियो।